हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का जो अपना वीडियो है वो है गुणनखंड कैसे करें। और ये अपना टाइप 2 वीडियो होगा, ठीक है। टाइप 1 वीडियो जो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। यदि आपने नहीं देखा हो तो पहले आप उसे देख लें। देखिए, आज की टाइप में हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे उसमें आगे कोई अंक लगा होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अपना क्वेश्चन दिया हुआ है 3x² + 7x + 2, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे सबसे आगे कौन सा अंक है 3 और सबसे लास्ट में 2। आपको इन दोनों गुना कर लेना है, आगे वाले और सबसे लास्ट वाले को। तो 3 में 2 से गुना करेंगे 6। तो ये रफ में समझो, हमें गुना करने पे ना 6 लाना है। बीच में कौन सा अंक है 7, और जोड़ या घटा के 7 लाना है। कैसे लाओगे, तो अगर हम 6 में जोड़ ले 1 तो 7 हो जाएगा, और 6 में 1 से गुना कर ले तो 6 भी हो जाएगा। बस यही सोच लेना है। तो 3x² है तो 3x² प्लस, अब 7x लाना है। कैसे लाए हो 6 में 1 जोड़ के। तो अगर हम 6x में जोड़ लें 1x तो 7x हो जाएगा, प्लस 2 है तो प्लस 2। इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो देखो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 3 से भाग लग जाएगा ना। और फिर x दोनों में है तो हम x भी कॉमन ले लेंगे। तो 3 बाहर, x बाहर, तो x² में है ना तो 1x बच जाएगा, प्लस x है तो x तो बाहर है। हम 3 में 2 से गुना कर लेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, प्लस क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है। तो जब कुछ कॉमन ना मिले तो हम एक कॉमन कर लेंगे, ठीक है ना। और ये जैसे है बिल्कुल उसी तरह रह जाएगा x + 2। ये आपने ये भी पढ़ा है कि यहाँ पे अंदर में जो हो यहाँ भी अंदर में वही रह जाएगा, ठीक है। देखो बाहर वाला एक साथ, तो बाहर में क्या 3x + 1 और अंदर में x + 2, दोनों जगह बिल्कुल वही आएगा। यदि आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख ले, आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। जैसे दूसरा प्रश्न दे दिया 14x² + 9x + 1, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले 14 है और सबसे लास्ट में 1 है। तो 14 में 1 से गुना करेंगे तो 14 हो जाएगा, और लाना कितना है, जोड़ने पे 9 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 14x² है, प्लस अगर हम 2x में जोड़ दें 7x तो 9x हो जाएगा, और 2 में 7 से गुना करेंगे तो 14 भी हो जाएगा, प्लस 1। तो बस यही सोच लेना है आपको। अब देखिए, अब इन दोनों में 14 में और 2 में हम कितने से भाग दे सकते हैं, 2 से भाग दे सकते हैं। x तो दोनों में है ना तो हम x कॉमन ले लेंगे। तो 2 में 7 से गुना करेंगे तो 14, x² में है तो 1x रह जाएगा, प्लस अब देखो 2x है ना, तो 2x है तो 2x तो हम बाहर निकाल चुके हैं, इसके जगह पे कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1, प्लस में इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं। अब देखो यहाँ 7 है तो यहाँ कोई अंक है नहीं, दूसरी x है तो इसमें x नहीं है। तो जब कुछ कॉमन मिले नहीं तो 1, और ज़्यादा सोचना नहीं है। एक कॉमन लेने पे ना यहाँ जो होगा बिल्कुल वही रह जाएगा, 7x + 1, ठीक है ना। बाहर वाला एक साथ, बाहर में कितना 2x + 1 और अंदर में 7x + 1, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया सॉल्व, ठीक है। अब चलिए अब कुछ और प्रश्नों पे हम लोग आते हैं। जैसे आपका प्रश्न है तीसरा नंबर 3x² - 10x + 8, ठीक है ना। तो देखो, तो यहाँ पर जो अपना प्रश्न है, अब 3x² - इसमें गुना करो पहले 3, लास्ट में 8, 3 में 8 से गुना करोगे 24। अब हमें गुना करने पे 24 लाना है और बीच में ये लाना है। तो देखो 3x², अगर हम -6x और -4x करें तो माइनस माइनस प्लस, तो 6x 4x 10x हो जाएगा। और -6 में -4 से जब तुम गुना करोगे, देखो -6 में जब तुम -4 से गुना करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और 6 में 4 से 24, तो गुना करने पे 24 भी आ जाएगा, और उसी से -10 भी आ जाएगा, प्लस 8। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, 3x, 3 बाहर, x² में है तो 1x माइनस x है तो x तो बाहर है। हम 3 में कितने से गुना कर लेंगे 6, 2 से, माइनस क्या कॉमन 4 से भाग लग जाएगा दोनों में, क्योंकि x तो केवल इसी में इसमें नहीं है, तो 4 से भाग लग जाएगा। ज़्यादा नहीं सोचना है, यहाँ अंदर में जो है यहाँ भी अंदर में वही रह जाएगा। बाहर वाला एक साथ, तो बाहर में 3x - 4 और अंदर में
x माइनस 2। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका 4x² माइनस 20x प्लस 9। ठीक है, अब देखो, अब हमें गुना करने पे क्या लाना है, तो 4 में जब हम 9 से गुना करेंगे ना तो 36, तो गुना करने पे 36 होना चाहिए और ऐसे 20 होना चाहिए। कैसे आएगा, तो 18 में 2 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, और 18 में 2 से गुना करने पे 36 भी आ जाएगा, लेकिन 20 आपको माइनस में लाना है। तो कैसे होगा, तो देखिए, तो अगर हम -2x और -18x ऐसे कर दें तो ये -20x भी हो जाएगा, और गुना करने पे 18 में 2 से 36 भी हो जाएगा प्लस 9। ठीक है ना, इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 2 से भाग लग जाएगा, दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा, x दोनों में x कॉमन हो जाएगा। तो देखो 2 में 2 से गुना कर देंगे 4, और एक x रह जाएगा माइनस 2x है तो 2x तो बाहर है, 1 माइनस, इन दोनों में कितने से भाग लग जाएगा, 9 से भाग लग जाएगा, 9 दूना 18, 9 में कम 9, तो 9 कॉमन, बस कॉमन सोचिए, यहाँ अंदर में जो है यहाँ भी अंदर में वही रह जाएगा। ठीक है ना, बाहर में एक साथ, तो बाहर में कौन है 2x माइनस 9, और अंदर में 2x माइनस 1। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अब जैसे 5वें नंबर प्रश्न में देख लीजिए, अब थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं, 8x² प्लस 10x माइनस 3। अब देखो गुना करने पे क्या लाना है तुम्हें, शुरू में 8 है, लास्ट में -3 है, तो 8 में 3 से गुना करोगे 24, किस चीज़ में, माइनस में। अब हमें गुना करने पे -24 लाना है, बीच में 10 जो कि प्लस में है, तो जोड़ने ओड़ने पे प्लस में 10 होना चाहिए, लेकिन उसी को गुना करने पे माइनस में 24 होना चाहिए। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि 6 + 4 10 कर देंगे, तो 6 में 4 से गुना करने पे तो फिर 24 आएगा, हमें तो -24 लाना है। ठीक है, तो उसका एक ही रास्ता है, अगर हम 12 में से घटा ले 2 तो 10 हो जाएगा, और 12 में देखो 2 के आगे क्या है, माइनस, अब गुना करके देखो -24 भी आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे 10 भी आ जाएगा, तो बस इसी तरह से सोच लेना है। तो 8x² है, अब देखो 10x लाना है ना, कैसे लाए हो, तो 12x में से घटा लेंगे 2x, तो ये हो जाएगा अपना 10x माइनस में 3। ठीक है, इन दोनों में 8 में और 12 में कितने से भाग लग सकता है, 4 से, और x दोनों में है, तो देखो 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8, x² में है तो एक x रह जाएगा, प्लस x तो बाहर है, 4 में हम कितने से गुना करेंगे 12, 3 से, माइनस में, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन मिल सकता है, अब देखो x तो केवल इसी में है, इसमें x नहीं है, ये सम संख्या है और ये विषम संख्या है, तो भाग तो लगेगा नहीं, कुछ कॉमन नहीं मिले तो 1, बस ज़्यादा कुछ नहीं सोचना। यहाँ अंदर में जो है यहाँ भी वही 2x + 3, अब बाहर वाला एक साथ, तो बाहर में कौन 4x माइनस 1, और अंदर वाला एक साथ, अंदर में कौन 2x + 3। हाँ, ऐसे मैं बता देता हूँ कि ऐसा होता क्यों है। देखो माइनस है, कुछ कॉमन नहीं मिला, मैंने 1 निकाला, देखो 2x है तो 2x, जब भी आगे माइनस हो तो अंदर चिन्ह बदलेगा, माइनस है तो प्लस, ऐसा क्यों, क्योंकि माइनस प्लस माइनस आ गया ना वही चीज़, 3 है तो 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलिए 6 देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न में जैसे कि 2x² माइनस x माइनस 1। ठीक है, अब देखो गुना करने पे क्या चाहिए, तो 2 में लास्ट वाले से गुना करो -1 से, तो 2 में जब हम -1 से गुना करेंगे तो वो तो -2 होगा। अब बीच में देखो क्या है, बीच में है माइनस कुछ नहीं मतलब 1। अब यहाँ पे ये सोचना कैसे इतना आएगा, तो अगर हम -1 लाना है ना, तो अगर हम 1 में से घटाएंगे 2, कम में से ज़्यादा, तभी तो -1 आ पाएगा ना, और 1 में अगर हम गुना कर ले कितने से, -2 से, तो देखो -2 भी आ जाएगा। तो बस यही सोच लेना है आपको, 2x², तो माइनस में x, एक x कैसे लाएंगे, तो अगर हम 1x में से घटा ले 2x तो माइनस में 1x हो जाएगा, -1 है तो -1। ठीक है ना, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा तुम्हें, इन दोनों में और फिर बाद में इन दोनों में। ठीक है ना, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बच जाएगा, 2 में है तो 1x तो आ ही जाएगा, प्लस x है तो x बाहर, इसके जगह पे कुछ नहीं मतलब 1, माइनस इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा हमें,
अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 से भाग लगने वाला कोई अंक नहीं है, x है, इसमें x नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं मिले तो 1, और फिर बाकी तो आप जानते हो कि यहाँ जो है यहाँ वही रख दो, 2x प्लस 1, बाहर वाला एक साथ तो बाहर में x माइनस 1 और अंदर में 2x प्लस 1। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए 7वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। अब थोड़ा सा लेवल चेंज करते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पे पहले माइनस दे दिया, ठीक है ऐसा। अब क्या है, यहाँ पे गुना करो, शुरू में -3 है और लास्ट में 8 है, तो -3 में 8 से गुना करोगे तो माइनस गुना करने पे क्या होगा, -24 होगा। बीच में देखो क्या लाना है, 10। तो यहाँ पे कैसे 10 आएगा, अगर 12 में से घटाएंगे 2 तो 10 हो जाएगा ना। और अगर हम 12 में कितने से गुना कर ले, -2 से, तो -24 भी हो जाएगा। 6 4 करने पे 10 आ जाएगा, लेकिन 6 4 गुना करोगे तो फिर वो 24 आएगा, -24 नहीं आएगा। तो अपना रास्ता एक यही बनता है, ठीक है ना। तो देखिए -3x²। अब 10x हमें लाना है, तो कैसे लाए हैं, 12 में से 2 घटा के। तो अगर हम 12x में से घटा ले 2x तो 10x हो जाएगा प्लस 8। अब देखो जब भी आगे माइनस हो तो तुम्हें माइनस तो रखना ही रखना है। अब 3 में और 12 में, इन दोनों में 3 से भाग लग सकता है ना, 3 कॉमन ले लो। x दोनों में है, x कॉमन ले लो, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, यहाँ पे 3 है तो 3 तो बाहर है, x² में है तो 1x बाहर है तो 1x तो रह ही जाएगा। जब आगे माइनस हो तो अंदर चिन्ह बदलता है, प्लस है तो माइनस, x है तो x बाहर। 3 में आप कितना से गुना करोगे कि 12, 4 से, ठीक है ना, माइनस। अब देखो इन दोनों में तुम किससे भाग दे सकते हो, 2 में और 8 में, 2 से। बस देखो 2 तो कॉमन हो गया, क्या बच गया, x। जब आगे माइनस है तो अंदर चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस। और 2 में हम कितने से गुना करेंगे, 8, 4 से। तो देखो ऐसे मैंने बता दिया, डायरेक्ट हम ये भी कर सकते थे, यहाँ जो रहेगा ना यहाँ बिल्कुल वही आएगा। अब बाहर वाला एक साथ, तो बाहर में कौन, -3x -2, और अंदर वाला एक साथ, अंदर में कौन, x -4, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां नंबर प्रश्न जैसे आपका ऐसा है, 12x² -x -6, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ सबसे शुरू में क्या है, 12, सबसे लास्ट में -6। तो 12 में आप 6 से गुना करोगे तो 72, किस चीज़ में, माइनस में। तो अब तुम्हें गुना करने पे ना -72 लाना है। बीच में क्या है, माइनस कुछ नहीं मतलब 1, कैसे आएगा। तो अगर हम 9 8 72, ये तो पता है, -1 लाना है ना। तो अगर हम कम में से घटा ले ज़्यादा, 8 में से 9, तो -1 हो जाएगा। और 8 में हम गुना कर ले कितने से, -9 से, तो 8 9 72, ठीक है ना। अब देखो ये 12x² है, माइनस में 1x है ना। तो अगर हम 8x में से घटा ले 9x तो माइनस में 1x हो जाएगा, फिर -6 ये वाला। इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 से भाग लग सकता है ना, तो 4 कॉमन ले लेंगे। x दोनों में है, x कॉमन ले लो। तो 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12, x² में है तो 1x रह जाएगा, प्लस 4x में हम कितने से गुना कर लें, 2 से, तो ये 8x हो जाएगा, माइनस। इन दोनों में क्या कॉमन, 3 3 9, 3 दूना 6, 3 कॉमन हो सकता है। बस यहाँ जो है यहाँ वही लिख दीजिए, बाहर वाला एक साथ, तो बाहर में कौन, 4x -3, और अंदर वाला एक साथ, अंदर में कौन, 3x + 2। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं। अब जैसे मान लो 9 नंबर प्रश्न, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न आपको दे दिया गया 6x² + 17x + 5, ठीक है ना। अब देखो सबसे आगे क्या है, 6, सबसे लास्ट में 5, तो 6 बच्चे 30। तो तुम्हें गुना करने पे 30 चाहिए, जोड़ने उड़ने पे 17, कैसे आएगा। तो सोचो 15x में अगर तुम जोड़ दोगे 2x तो 17x हो जाएगा, और 15 में 2 से गुना करोगे 30 भी आ जाएगा, +5। इन दोनों में तुम क्या कॉमन ले सकते हो, 3 से भाग लग सकता है ना, तो 3 कॉमन हो जाएगा, x। तो देखो 3 में 2 से गुना करने पे 6, x² है तो 1x तो आ ही जाएगा, प्लस x तो बाहर है, 3 में हम कितने से गुना कर लें, 5 से, तो 15 हो जाएगा,
प्लस। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन निकलेगा, ये सम संख्या है ये विषम संख्या है, कुछ कॉमन नहीं निकलेगा क्योंकि x भी केवल इसी में है, इसमें नहीं है, तो बस एक यहाँ जो अंदर में है यहाँ भी अंदर में वही होगा 2x प्लस 5। बाहर वाला एक साथ, तो बाहर में कौन 3x प्लस 1, अंदर में 2x प्लस 5। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने ये सीख लिया कि गुणनखंड हम कैसे करते हैं। और मैं इसका टाइप 3 वीडियो अब बहुत जल्द लेकर के आऊँगा जिसमें केवल रूट से संबंधित प्रश्न होगा। ठीक है, तो बच्चों आपको जिस भी टॉपिक में समस्या हो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं उस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद।